बच्चों वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी गणित की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जिसको कार्यपत्रक आप बोलते हैं उसकी जो संख्या वो है 27 और जो हमारी दिनांक है बच्चों वो है हमारी 29 दिसंबर 2020। बच्चों आपकी हिंदी की बेटा हिंदी की भी आपकी जो वर्कशीट है उसको भी अपलोड कर दी हमने, वो भी आप प्लीज़ देख लेना। अब आंकड़ों का प्रबंध के हमने जो आंकड़े लिख रखे हैं हमने कैसे करते हैं, दिल्ली और सिक्किम के बारे में ही बता रखा है और दिल्ली और सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी भी हमें इस वर्कशीट में मिलेंगी। पहला क्वेश्चन क्या है कि मंडाला डिज़ाइन को बनाइए। ये आपका जो है ये डिज़ाइन है, मंडाला डिज़ाइन होता है। तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें। जो टैली चिन्ह है आपको इसके द्वारा हमें पूरा करना है। और इन आंकड़ों को एक दंड आलेख क्या होता है, जब इस तरीके से आप जैसे आपकी वर्कशीट में भी दे रखा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं दंड आलेख। क्या बोलते हैं इसको? दंड आलेख। इसी तरीके से हमें इसका भी दंड आलेख बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें टैली चिन्ह और हमें आकृतियों की संख्या लिखनी पड़ेगी, तभी हमारे को क्या है बन पाएंगे हमारा दंड आलेख। सबसे पहले हम आकृति देखते हैं। ये आकृति जब हम गिनते हैं तो हमारी कितनी आती है? 9 आती है बेटा। गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाली कितनी आती है आपकी? 16। ये हमने आपके गिन के रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे ये कितनी है? ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है 4। और ये आपके गोले कितने हैं? ये है 6। कैसे? एक तो ये रहा, एक इसके अंदर गोला, एक इसके बाहर काले ये 2 है, ठीक है, 2 3 हो गए, एक ये 4 ये 5 ये 6, कितने हो गए? 6। अब हमें क्या है टैली चिन्ह बनाना है। हमें टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं? देखो 1 2 3 4 ऐसे डंडे लगा के, 4 डंडे लगा के जो 5वां डंडा होता है हम उस पर ये क्रॉस कर देते हैं तो ये माना जाता है 5। फिर 1 2 3 4 बन गए 9 पूरे। ऐसे 16 बनाना है हमें। आप रंग चेंज कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 एक डंडा लगाया, 4 5 बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए, 10 बन गए, मतलब अब तक 1 2 3 4 5, फिर 15 और ये एक ऐसे। ऐसे 4 के लिए तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे बना देना, ठीक है। और 6 के लिए 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे? डंडा काट देंगे, 5 और ये 6, ठीक है। ऐसे आपको टैली चिन्ह बनाने हैं और हमें यही डाटा यूज़ करके हमें एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख आप कैसे बनाएंगे? आपको ऐसे खींचना है लंबी लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको लगानी है 0, यहाँ पे आपको 2, क्योंकि हमने लास्ट हमारा जो सबसे बड़ा रेंज आई थी वो कितने की आकृति कौन सी की संख्या है? 16। तो हमें 16 तक बनाना पड़ेगा। ये 4 ये 6 ये 8, ये हम ऐसे ही रेंज बनाते हैं, ठीक है। 10 12 14 और ये 16, ठीक है। यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम आकृतियों की संख्या। ये आकृतियों की संख्या है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम आकृतियों की संख्या। और नीचे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे आकृति कि कौन कौन सी आकृति है, ठीक है। अब हम बनाएंगे। हमारी पहले आकृति क्या था? हमारी 9 थी। कौन सी वाली 9 थी? हमारी पहले वाली कौन सी है? हरी वाली 9 थी। 9 कहाँ है हमारा? ये 9 बना दिया हमने। ये कौन सी आकृति थी? हमारी हरी वाली, ये 9 बन गई। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आकृति थी? हमारी ये वाली, ये कितनी थी? हमारी 16 थी। अब हम 16 पे लगा। 16 कहाँ है हमारा? ये रहा। तो यहाँ पे आप आकृति पे बना सकते हैं, इसके नीचे जगह नहीं है तो आप बना लेना प्लीज़। उसके बाद 4 थी। 4 कौन सी? ट्राइंगल। 4 का है हमारा ये, ऐसे भी आप लाइन डाल के इसको पूरी कर सकते हैं। और फिर क्या थी हमारी? 6। 6 का है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा क्या है? 16, ये हमारा 4 और ये 6। और ये कौन कौन सी आकृति है? आप आकृति बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा दंड आलेख बन गया। इसी तरीके से आपको भी दंड आलेख बेटा बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं, चलो आगे। अब क्या है, ये हमें पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। देखो क्या लिखा है इसमें। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर क्या होते हैं? जो ए ई आई ओ यू उनको बोलते हैं स्वर, ठीक है। इनको, ठीक है, ये होते हैं वोवल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, की सूची बनाइए। अब निम्न प्रश्नों को जितने भी इस पैराग्राफ में ए आए हैं आपको वो गिनने हैं। जैसे इसमें ए एक बार, सारे पैराग्राफ में कि मतलब ए कितनी बार आया है, ऐसे ई कितनी बार आया है, आई ओ यू, इस तरीके से आपको गिनने हैं। फिर क्या करना है आपको? फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। हमने ये आपके लिए बेटा लिख के रखा है कि कितनी बार 12 में पता एक कितनी बार आया है, हमने गिन के रखा है 32 बार आया है कि कितनी बार आया। ये सारा आपके लिए बना के रखा है, अभी दिखाती हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे कम बार तथा अधिक बार आने वाले स्वर, मतलब जो वोवल्स हैं, लिखे और उनका अंतर निकालें। आंकड़ों का परिसर कहलाता है। जो हम उनका अंतर निकालते हैं ना उसको ही हम परिसर बोलते हैं। फिर इनका अनुपात निकालना। ये पहले आप ये क्वेश्चन देखो ये रहा।
आपका जो ए आया है वो कितनी बार आया आपका 32 बार। फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 फिर काटा 5। इसी तरीके से हमने बनाया, देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 हो गए। कैसे, 5 से जब हम 6 को करेंगे कि 30 आएगा, 30 + 2 तो 32 आएगा। इस तरीके से आपको ई भी हमारा 27 आया, आई 28 आया, ओ 15 आया और यू हमारा 6 आया। ये हमने आपके लिए निकाल के रखा, आप भी गिन सकते हो। फिर हमसे पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सा वोवल आया 32, सबसे कम कितना है यू। अब हमें रेंज निकालनी है, रेंज मतलब परिसर बोलते हैं इंग्लिश में। रेंज का परिसर का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा आया है उसमें से हमें माइनस करना पड़ता है सबसे कम। सबसे ज़्यादा कौन सा आया हमारा ए, सबसे कम का आया यू, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 26। तो हमारा परिसर कितना आ गया बच्चों 26। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वर ए तथा स्वर आई की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात के लिए सिंपल हम करते हैं अनुपात। कैसे करेंगे इसको, ए किस में निकाल, ए और आई, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं आई। ए कितना है हमारा, ए कितना है हमारा बेटा 32 और आई कितना है 28। इसको काट देंगे, 4 से कटेगा 4, ये कितने 8 पे जाएगा और ये कितने 7 पे जाएगा। तो इनका जो इनका अनुपात आया वो ये अनुपात का जो साइन होता है ये 2 बिंदी आती है, ये अनुपात आ गया। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, कितने अनुपात आ गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम के निवासी थे उनकी जो सबसे कम आबादी थी ये था उनका 6,10,557। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या एक तालिका में नीचे दी गई है, जो एरिया आपकी तालिका। जनसंख्या का माध्य और हमें मीन निकालना है, 1000 में ज्ञात कीजिए। हमने यह भी आपके लिए लिखा पड़ा है। सबसे पहले माध्य कैसे निकलता है आपका, माध्य के लिए जितनी भी हमको ये संख्या दे रखी होती इन सब का हमें प्लस करना पड़ता है, मतलब ये सबको प्लस करोगे आप। फिर इनको जितनी भी दे रखी है उसको जितने भी ऑब्जर्वेशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। मेरे साथ साथ बेटा लिखें आप, ठीक है। तो माध्य कैसे लिखेंगे हम, माध्य यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य, इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले। सभी सालों की कुल संख्या, सभी सालों की कुल संख्या कि कुल सालों की कितनी संख्या, इन सबको प्लस करना है और अपोन में कुल साल, कितने साल है 7 साल, कुल साल। ये पहले आप फॉर्मूला लिख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 साल है। पहले ये फॉर्मूला लिखो कि माध्य क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है कि सभी सालों की कुल संख्या और अपॉन कुल साल। अब इसमें हम सब इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे 300, ठीक है। और इनको किससे करें, 7 से डिवाइड। जब हमने डिवाइड किया 7 से तो हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा ये, ठीक है। इतना लिख लिया आपने। फिर आंसर जो हमारा आया वो आया हमारा ये, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब माध्यक, माध्यक कैसे निकालते हैं हम 1000 में। माध्यक के लिए आपका लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका, ये रहा माध्यक, ये रहा माध्यक माने मीडियन होता है। इसके हम ये वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर हमारे क्योंकि जो n है वो विषम संख्या है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। अगर सम होती तो हमारा सिंपल n/2 हो जाता, लेकिन हमारा जो n है वो विषम संख्या, तो ये वाला फॉर्मूला है सिंपल। ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 7, मतलब साल कितने देर का 7, तो 1 प्लस तो 8। तो आपका जो चौथे पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वही आपका जो है माध्य होगा। तो माध्य क्या है आपका, 4th पे आपका क्या है ये, तो ये आपका क्या है माध्य, माध्य। तो ये आपका क्या है माध्य है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 316, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख लिखा गया, ये दंड आलेख है। भूमि क्षेत्र और दूसरा समुद्री क्षेत्र तल से बताया गया है। औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान बताया गया है, ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो संतरी है वो सिक्किम है और जो हरा ये नीला सा है वो दिल्ली के बारे में बता रहा है। अब बता रहा है सिक्किम का औसतन तापमान कितना है, ये एवरेज तापमान है, ये ज़्यादा वाला ये कम वाला। तो औसतन कितना है उसका सिंपली दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ, कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का अंतर लिखिए। भूमि क्षेत्र का हमें अंतर लिखना, ये रहा, हमें इंग्लिश में लिखा है लैंड एरिया। किसके बीच में लिखना है, हमें दिल्ली के बीच में और सिक्किम के बीच में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हमने कर रखा है, ये रहा आपका।
सिक्किम का जो एरिया है वो कितना है 70.96, दिल्ली का कितना है 14.84, तो हमने माइनस करा तो कितना आ गया इनका अंतर ये। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आप क्वेश्चन लिखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो बच्चे सारे क्वेश्चन आपके हमने सोल्व कर लिए हैं। बच्चों आज की जो वर्कशीट थोड़ी लेंदी थी और बहुत ही क्वेश्चन थे, आज बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन करना, पहले आप समझना और फिर अपने आप करने की कोशिश करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की आपकी वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं। साथ में जो बच्चे नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और हाँ, आपकी हमने हिंदी की वर्कशीट डाल दी है, प्लीज़ जाके वो भी देख लेना। चलो बच्चे बाय, हमेशा खुश रहिए, कोरोना वायरस से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।